राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक के जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी, उसके चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जिसे एन ए फ्रैंक ने लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास 10th क्लास इंग्लिश के पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जो कि आपको आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाकर एक एक पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको कुछ 8 से लेकर 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि आप चैप्टर का नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इसे एन ए फ्रैंक ने ही कंपोज किया, एन ए फ्रैंक ने लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जो एन ए फ्रैंक है, इनका कंप्लीट नेम है एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक, और इनका जो जन्म हुआ था वो जून में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 1929 में। ठीक है, 1926 में, हाँ 1929 में इनका बॉर्न हुआ था, याद रखिएगा आप। और कब हुआ था तो याद रखिएगा 12 जून को इनका बॉर्न हुआ था। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं सुनने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी इसकी, जो कि हमारे चैनल पे आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो हमारे एग्जाम आ रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इनका कंप्लीट नेम आप याद रखिएगा, एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक इनका कंप्लीट नेम है। और 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम मार्गोट है, जो कि इनसे 3 इयर्स बड़ी है, मतलब उसका बॉर्न 1926 में हो गया था। इसके फादर भी है, ठीक है, इसकी मदर भी है, जो कि हॉलैंड चले जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इनकी सिस्टर भी चले जाती है, और फाइनली ये भी फरवरी में वहां पर चले जाती है। तो ये राइटिंग करना शुरू कर देती है, राइटिंग मतलब कि लिखना शुरू कर देती है। काफी ज्यादा थॉटफुल गर्ल है। ठीक है, काफी सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, तो वो उसको पेज पर उतारना चाहती है, क्योंकि इनको लगता है कि एक फ्रेंड, मतलब कि एक ट्रू फ्रेंड को ढूंढना बहुत ही ज्यादा टफ काम था। ये एक फ्रेंड चाहती थी जिससे ये अपनी सारी बातें शेयर कर पाए, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाता। तो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई मैं डायरी लिखूंगी, मतलब कि कोई ना कोई क्रिएशन करूंगी, और उसी को ही अपने एक सच्चा दोस्त मानती है। इनके पास एक डायरी होती है जिसका नाम ये किटी रखती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये 13 ईयर्स ओल्ड, मतलब 13 साल की होती है, तो उसी चीज को अपनी डायरी में लिखना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। कुछ नेगेटिव विचार भी इनके दिमाग में आते हैं कि कौन इनकी डायरी को पढ़ना पसंद करेगा, क्योंकि ये ओनली 13 साल की तो है ही सही, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को अवे करते हुए, दूर करते हुए ये राइटिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें ये अपने फैमिली के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन देती है, और अपने स्कूल के बारे में बताती है, अपने टीचर के बारे में बताती है। इनके मैथमेटिक्स टीचर जिनका नाम मिस्टर कीजिंग है, इनकी प्रिंसिपल मैम जिनका नाम हेड मिस्ट्रेस, जिनका नाम मिसेस क्यूपरस है, और अपने स्कूल के कुछ फ्रेंड्स के बारे में इस डायरी के अंदर डिस्क्राइब करती है। तो चलिए हम इनकी बुक का एक छोटा सा पार्ट, जिसका नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और इस चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी भी आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिल जाएगी। तो चलिए इस स्टोरी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। What makes writing in a diary strange experience for Anne Frank? क्वेश्चन में पूछा है कि एने फ्रैंक के लिए डायरी लिखने का जो काम है वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है। स्ट्रेंज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अजीब। प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक। एने फ्रैंक को डायरी लिखना जो है वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों लगता है, तो सुनिएगा ध्यान से। राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक। एने फ्रैंक को डायरी लिखना जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि बिकॉज शी वाज राइटिंग डायरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो डायरी है वो पहली बार लिख रही थी। एंड शी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी, और कोई भी व्यक्ति उनकी डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। एक बार रिपीट करूंगा मैं, What makes writing in a diary strange experience for Anne Frank? एने फ्रैंक को डायरी लिखने का जो काम था वो बहुत ज्यादा अजीब क्यों लगा था, तो हमने लिखा हुआ है राइटिंग इन अ डायरी was a strange experience for Anne Frank because she was writing diary first time and she felt that no one would be interested in her diary. डायरी लिखने का जो काम था वो एने फ्रैंक को बहुत ज्यादा अजीब इसलिए लग रहा था, क्योंकि वो डायरी को पहली बार ही लिख रही थी, और उनको ये भी लगा कि कोई भी उनकी डायरी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अपन, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी। एने फ्रैंक डायरी को अपने पास क्यों रखना चाहती थी, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एने वांट्स टू कीप अ डायरी, एने फ्रैंक डायरी को ही अपना दोस्त मानना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज शी हैज नो फ्रेंड्स, क्योंकि उनका कोई दोस्त भी नहीं था, विथ हुम शी कुड टॉक, जिसके साथ ये बात कर सके, एंड शेयर
हर पर्सनल थिंग्स, और अपनी पर्सनल चीजों को क्या कर सके, शेयर कर सके। क्वेश्चन को रिपीट करूंगा मैं, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी, एने फ्रैंक अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी, वही उसी को दोस्त क्यों मानना चाहती थी। एने वांट्स टू कीप अ डायरी, तो पहले बच्चों मैंने वांट के अंदर एस लगाया है क्योंकि यहाँ डज लगा हुआ है। एने वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज एने डायरी को अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि शी हैज नो फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, विथ हुम शी कुड टॉक, जिसके साथ ये बात कर सके, और शेयर हर पर्सनल थिंग्स, और अपनी बातों को शेयर भी कर सके। तो पहले बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड एने थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल, एने फ्रैंक ने ऐसा क्यों सोचा कि उनका ज्यादा भरोसा जो है वो डायरी पर है लोगों के बदले। तो ये बात सच है, एने फ्रैंक जो है वो लोगों से ज्यादा भरोसा अपनी डायरी पर करती थी, ऐसा क्यों था। तो हम आंसर लिखेंगे एने थॉट, प्यारे बच्चों ये डिड लिखा है तो मैंने थिंक की सेकंड फॉर्म जो है थॉट लिखा हुआ है। एने थॉट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, एने फ्रैंक को अपने लोगों से ज्यादा विश्वास अपनी डायरी पर था क्योंकि बिकॉज शी कंसीडर्ड, क्योंकि उसको लगा पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि उनको लगता था कि पेपर में इंसानों से भी ज्यादा पेशेंस होता है, पेशेंस मतलब कि धैर्य होता है, इसी वजह से। तो प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसका 4th क्वेश्चन है, व्हाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एने फ्रैंक ने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड क्यों किया। तो प्यारे बच्चों आंसर लिखा हुआ है, एने प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एने फ्रैंक जो है वो अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच यहाँ पर प्रोवाइड करती है ताकि पीपल कुड नो अबाउट हर, ताकि लोग उनको क्या कर सके, जान सके। ये 4th क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट टेल्स यू दैट, आपको ऐसा क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसा क्या है स्टोरी के अंदर जो बताती है, What tells you that एने लव हर ग्रैंडमदर, इस कहानी के अंदर ऐसा क्या देखने को मिला जिससे पता चल जाए कि एने फ्रैंक अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एने स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर, प्यारे बच्चों ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए, एने स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर, एने फ्रैंक ने अपना जो बचपन है वो अपनी दादी माँ के साथ ही बिताया। इट शोज द बॉन्ड बिटवीन देम, और यही चीज उन दोनों के बीच में प्यार को दर्शाती है। When her grandmother was feeling illness, जब उसकी दादी माँ बीमार हो गई, so she did not celebrate her birthday, तो एने फ्रैंक ने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं करा, and her next birthday, और उसने अपने अगले जन्मदिन पर she lit a candle for remembering her grandmother, अपनी दादी को याद करने के लिए एक कैंडल को भी क्या किया, जलाया। तो प्यारे बच्चों में क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, क्या पूछा है, What tells you that एने लव हर ग्रैंडमदर, इस कहानी के अंदर आपको ऐसा क्या देखने को मिलता है जिससे पता चले कि एने फ्रैंक अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, एने स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर, एने फ्रैंक ने अपना जो बचपन है वो अपनी दादी के साथ ही बिताया। इट शोज द बॉन्ड बिटवीन देम, और यही चीज उन दोनों के बीच में जो प्यार है उसको दर्शाती है। व्हेन हर ग्रैंडमदर वाज फीलिंग इलनेस, जब उसकी दादी बीमार हो गई, सो शी डिड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, तो एने फ्रैंक ने अपने जन्मदिन को भी सेलिब्रेट नहीं करा। एंड हर नेक्स्ट बर्थडे, और अगले जन्मदिन पर शी लिट अ कैंडल फॉर रिमेम्बरिंग हर ग्रैंडमदर, उसने अपनी दादी को याद करके एक कैंडल को भी क्या किया, लिट करा, मतलब कि जलाया। लाइट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एने, जो मिस्टर कीजिंग है, अब मिस्टर कीजिंग कौन है ये भी सुनेगा। मिस्टर कीजिंग जो है वो एने फ्रैंक के टीचर है, ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर है। Why was Mr. Keesing annoyed with एने, किस मिस्टर कीजिंग जो है वो एने फ्रैंक से गुस्सा क्यों हो जाते थे। What did he ask her to do, और उन्होंने एने फ्रैंक से किस काम के लिए कहा, क्या काम करने के लिए कहा। मिस्टर कीजिंग was annoyed with एने, मिस्टर कीजिंग जो थे वो एने फ्रैंक से गुस्सा कर जाते थे because she used to talk a lot in class, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, खास तौर पे ड्यूरिंग द टीचर्स लेक्चर, खास तौर पे तब जब उसके टीचर क्या कर रहे होते थे, पढ़ा रहे होते थे। हर टीचर असाइन हर टू कंप्लीट एन एसे ऑफ चैटर बॉक्स, और उसके जो टीचर है वो उसको चैटर बॉक्स वाले टॉपिक पे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए देते हैं, एक टास्क देते हैं, एक प्रकार का पनिशमेंट होता है एने फ्रैंक के लिए। तो प्यारे बच्चों ये जो हो गए हैं 6 क्वेश्चन कंप्लीट। एक और क्वेश्चन आपको करना है इसी चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग जो है एने फ्रैंक की जो मैथमेटिक्स की टीचर है
क्या वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है? तो आंसर में लिखेंगे हम सबसे पहले कि यस, यस मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। भाई मिस्टर कीजिंग जो थे वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, इनोवेटिव थे। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन द क्लास व्हाइल ही वाज टीचिंग। और उनको पढ़ाते समय क्लास में दो ही चीज पसंद थी, एक तो डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन, और साइलेंस मतलब कि शांति, जब वो पढ़ा रहे होते थे। बिकॉज ऑफ ओवर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में ज्यादा बात करने के कारण ही पनिश्ड एने फॉर सोइंग, उन्होंने एने फ्रैंक को पनिशमेंट की, सेइंग मतलब उससे कह दिया टू राइट एन ऐसे ऑफ चैटर बॉक्स, कि तुम्हें अब चैटर बॉक्स जो टॉपिक है उसमें क्या लिख कर लाना है, ऐसे लिख कर लाना है। रिपीट करेंगे, क्या पूछा है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो हमने लिखा है यस मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ भाई, मिस्टर कीजिंग एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे। He expected discipline and silence in the class while he was teaching, और पढ़ाते समय केवल और केवल दो ही चीजों का एक्सपेक्ट करते थे, एक तो साइलेंस को और एक डिसिप्लिन को। ओके, बिकॉज ऑफ ओवर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बहुत ज्यादा बात करने के कारण ही पनिश्ड एने, उन्होंने एने फ्रैंक को पनिश किया टू सेइंग हर, उससे ये कह दिया टू राइट एन ऐसे ऑफ चैटर बॉक्स, कि तुम्हें चैटर बॉक्स टॉपिक जो है उस पे ऐसे लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या पूछा है, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास, मिस्टर कीजिंग ने एने फ्रैंक को बात करने की परमिशन क्यों दी क्लास में? मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, हम सब जानते हैं कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही पनिश्ड एने फॉर टॉकिंग इन द क्लास, और उन्होंने एने फ्रैंक को क्लास में बात करने के कारण पनिशमेंट भी दे दी थी। बट ही अलाउ एने टू टॉक इन क्लास, लेकिन उन्होंने एने फ्रैंक को परमिशन भी दे दी कि तुम बात कर सकते हो, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकते हो। क्योंकि बिकॉज शी रॉट अ सुपीरियर ऐसे, क्योंकि एने फ्रैंक ने बहुत ही ज्यादा सुपीरियर ऐसे लिखा, विच इंप्रेस टू मिस्टर कीजिंग, जिस ऐसे ने मिस्टर कीजिंग को इंप्रेस कर दिया। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाई डज एने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एने फ्रैंक को अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच क्यों देना पड़ा? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर, और आपको क्या लगता है एने फ्रैंक जो है वो अपनी डायरी मतलब कि किटी को किस तरह से कंसीडर करती है, मतलब कि वो उसे आउटसाइडर मानती है या फिर वो इनसाइडर मानती है? तो चलिए हम इस आंसर को पढ़ लेते हैं। एने नीड्स टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एने फ्रैंक को अपनी फैमिली के बारे में एक छोटा सा स्केच देना पड़ा, क्योंकि बिकॉज शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, क्योंकि वो केवल और केवल 13 साल की थी। एंड नो वन न्यू हर, और कोई भी उनको अच्छी तरह से जानता नहीं था। सो शी एक्सप्लेन अबाउट हर फैमिली, तो वो अपने फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करती है, सो दैट पीपल कुड नो अबाउट हर, ताकि लोग उसके बारे में क्या कर सके, जान सके। शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर, और वो अपनी किटी को, अपनी डायरी को इनसाइडर मतलब कि एकदम फैमिली मेंबर मानती है, क्योंकि बिकॉज इट इज हर रियल फ्रेंड, क्योंकि उनकी जो डायरी थी वो उनकी बिल्कुल रियल फ्रेंड थी। तो प्यारे बच्चों, ये जो थे वो इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसे आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके पीडीएफ जो है वो आपको नीचे आसानी से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिसको भी जरूरत पड़े इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।